जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चले और आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, कोई ऐसा सपना है जो पूरा हो जाए, क्योंकि हर किसी का अपना अपना सपना होता है, अपनी अपनी मनोकामना होती है, कोई इच्छा होती है जो हमारे मन में, हमारे दिल में हमेशा दबी रहती है और चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए। तो बस आपको एक छोटा सा उपाय जरूर कर लेना चाहिए। वो इतना सटीक और माना हुआ उपाय है जिसको करने के बाद आप देखेंगे कि आपको 101% आराम मिल जाएगा, क्योंकि इसका सिर्फ पुराण में भी लिखा हुआ है कि आप यदि इस तरीके से करेंगे तो आपको 101% आपकी मनोकामना इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये इतना अच्छा और सटीक उपाय है। तो दोस्तों, यदि आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, कोई ऐसी चीज़ है जो चाहते हैं कि वो आपके जीवन में हो जाए, चाहे वो शादी से संबंधित हो सकती है, यदि आपकी शादी में अड़चनें आ रही है, किसी भी प्रकार का विघ्न आ रहा है, संकट आ रहा है शादी में, या किसी भी प्रकार की बनती बात रह जाती है, या फिर आपके पितृ परेशान कर रहे हैं, घर में पितृ की कृपा नहीं है, ठीक है, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है, आपके घर में कोई भी शुभ काम नहीं होता है, यदि किसी भी काम को आप डालते हैं या करते हैं, आपका कोई व्यापार है या बिजनेस है, ठीक है, तो वो आप चाहते हैं कि वो चालू हो जाए, या आपने उसको खोल भी लिया है, उसको चालू भी कर लिया है, फिर भी वो चल नहीं रहा है, उसमें दिक्कतें आ रही हैं, वो आगे आपको उसमें तरक्की नहीं मिल रही है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी नहीं मिल रही है, यदि ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं तो भी नहीं मिल रही है, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको आगे तरक्की नहीं मिल रही है, आप एक डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, और दिनों दिन आप एक ऐसा लगता है कि इस नौकरी को छोड़ दो, ठीक है, आपको आगे की तरफ कोई राह नहीं मिल रही है, कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, ठीक है। यदि आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपकी बात को वो मानते नहीं है, चिड़चिड़े से हो जाते हैं, ठीक है, वो चिड़चिड़ करते हैं और आप बहुत ज़्यादा बीमार भी रहते हैं। तो किसी भी इच्छा या मनोकामना से या कुछ विशेष फल प्राप्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये इतना सटीक और माना हुआ उपाय है, इसको करने के बाद आपको 101% आराम मिलेगा, और ये सिर्फ पुराण में भी लिखा है कि ये उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है यदि इसको सही ढंग से कर लिया जाए, एक प्रण लेके कि हाँ मैं इतने दिन करूँगा और इतने दिनों में भोलेनाथ मुझे पर कृपा जरूर करेंगे। तो दोस्तों, उस उपाय को जानने से पहले यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। दोस्तों, यदि आपकी कोई वांछित इच्छा है, कोई ऐसी सपना है, कोई ड्रीम है, या आप कोई संकट में है, या फिर आपको कोई विशेष फल की प्राप्ति चाहिए, हमेशा सफलता चाहिए, कोई भी काम कर रहे हो, ऑनलाइन काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसमें सफलता चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, किसी भी महीने की शिवरात्रि आती है, हर महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, या प्रदोष आते हैं, 2 प्रदोष पड़ते हैं, ठीक है, शिवरात्रि एक पड़ती है, प्रदोष 2 पड़ते हैं, तो किसी भी महीने की प्रदोष से या शिवरात्रि वाले दिन से आपको एक काम करना शुरू कर देना चाहिए। आपको 21 दिन का प्रण लेके भोलेनाथ से प्रार्थना करके 1 लोटा जल को ले जाना है, वो किसी भी शिवालय में, आसपास घर के कहीं पे भी मंदिर हो वहाँ ले जाए, ठीक है। यदि आपको मंदिर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ जा सकें और इस उपाय को कर सकें। और यदि आप नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, किसी भी वजह से आप मंदिर नहीं जा सकते, तो भोलेनाथ आपके घर में ज़रूर होंगे, उनकी सिबलिंग ज़रूर होगी, तो ठीक है, उन पे भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी भी प्रदोष से ये शुरुआत कर सकते हैं या शिवरात्रि से।
आपको क्या करना है कि आपको 1 लोटे जल में केवड़ा का जल से ना भोलेनाथ का अभिषेक करना है, 1 लोटा जल चढ़ाना है। ठीक है, तो केवड़ा का इत्र भी आता है, ठीक है, उसको भी डाल सकते हैं। केवड़े को डालकर आपको क्या करना है, भोलेनाथ को 1 लोटा जल में डाल दे और भोलेनाथ पे अभिषेक करना शुरू कर दे। 21 दिन करके देखे केवड़े के जल से अभिषेक, आपकी इच्छा मनोकामना उसी 21 दिन के भीतर पूरी हो जाएगी। आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि वो इच्छा मनोकामना कब पूरी हो गई। यदि आप मंदिर नहीं जा रहे हैं और घर पे ही कर रहे हैं तो ये उपाय घर पे भी कर सकते हैं, पर मैं चाहूँगी और मैं यही कहूँगी कि आप मंदिर ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन हाँ, कोई दुखी है, कोई बीमार है तो भोलेनाथ घर पे भी किए हुए इस उपाय को स्वीकार करेंगे और आपकी भक्ति से वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ तो वैसे ही भोले हैं। उन पे किसी भी तरह का गिरी हुई कोई भी चढ़ाया हुआ चीज़ वो स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। तो आप ज़रूर करें, ठीक है, केवड़े के उससे आप अभिषेक जरूर करें। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।